हेलो एवरीवन। आज एक भाई का कमेंट आया था कि पोको F8 5G 6 मंथ के बाद कैसा चल रहा है, उस पर एक रिव्यू देने के लिए और साथ ही में उन्हें इस BBD सेल यानी बिग बिलियन डे सेल में परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी कुछ सजेशन देने के लिए। तो आज इसी के रिगार्डिंग वीडियो है। वीडियो में मैं आपको बात करूंगा पोको F8 5G के बारे में कि 6 मंथ के बाद इसका कैसा रिव्यू है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ ऐड हुई है, क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई है, हर कुछ के बारे में वीडियो में बात करेंगे। एक एक करके हम लोग सब कुछ के बारे में बात करेंगे। ब्लोटवेयर एंड एड्स के बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस पोर्ट्स और बटन के बारे में, स्क्रीन के बारे में, बैटरी जो स्टैंड बाई है उसके बारे में, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। हीटिंग तो एक एक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए और कितना प्राइस में आपको मिल रहा है तो ख़रीद लेना चाहिए और कितना में होगा तो नहीं ख़रीदना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ब्लोटवेयर एंड एड्स। तो जहाँ तक अभी तक मैंने यूज किया है तो अभी तक अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, एक 10 स्केल रेटिंग दूँगा। यहाँ पे मैं 10 स्केल रेटिंग पे रेट करूँगा हर चीज़ को और मैं उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा दे दूँगा कि आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आपका काम है, आप देख लीजिएगा, आपको जैसा अच्छा लगे आप परचेज करिए या ना करिए, ठीक है। ब्लोटवेयर एंड एड्स की बात करें तो मैं इसको 10 में से, टोटल 10 में से ब्लोटवेयर एंड एड्स में यहाँ पे 9 देना चाहूँगा। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड चीज़ है, ब्लोटवेयर एंड एड्स आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, ये यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र खुद डिसाइड कर सकता है। इसके लिए ऑप्शन है कि एड्स वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में अपडेट के साथ ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऑप्शन है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 में से 9 यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है। बात कर ले पोर्ट्स एंड बटन की, तो पोर्ट्स एंड बटन में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं इसको टोटल 10 में से 8 देना चाहूँगा। क्यों देना चाहूँगा? क्योंकि अगर मैं आपको अभी दिखा दूँ ना, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा पोको F8 5G और यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको वाइट सा दिखेगा, ठीक है। मतलब अभी से यहाँ पे थोड़ा सा इशू आना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पोर्ट्स एंड बटन्स में मैं आपको यहाँ पे 8 देना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है स्क्रीन की। तो स्क्रीन में बहुत कुछ आता है। स्क्रीन में ब्राइटनेस आता है इसका, स्क्रीन में इसका डिस्प्ले क्वालिटी आता है, बहुत कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ब्राइटनेस का बात होगा तो स्क्रीन के ब्राइटनेस में मैं यहाँ पे 10 में से 8 देना चाहूँगा। इसलिए क्योंकि इसका स्क्रीन ब्राइट इनफ है, जितना ब्राइट होना चाहिए था उतना ब्राइट है। अब अगर आप धूप में भी जाते हैं तो आपको ठीक ठाक विजुअल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्क्रीन का, तो यहाँ पे विजिबिलिटी का मतलब कैसा यहाँ पे व्यूइंग एंगल वगैरह, तो व्यूइंग एंगल के हिसाब से मैं यहाँ पे 10 में से 8 देना चाहूँगा, क्योंकि इसका व्यूइंग एंगल भी अच्छा खासा है। हाँ, उतना अच्छा नहीं है, कहीं से भी मैं इसको, अगर LCD है तो एमुलेट के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा है। एक चीज़ और है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट के हिसाब से मैं इसको 10 में से 8 इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे वैसे टैबलेट हैं जिसमें 144 हर्ट्ज आ रहे हैं रिफ्रेश रेट, इसमें सिर्फ और सिर्फ 120 हर्ट्ज है और वो भी 120 हर्ट्ज हर एक ऐप में नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है बैटरी स्टैंड बाई का। तो बैटरी स्टैंड बाई में क्या है, बैटरी स्टैंड बाई में यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर आप इंडोर में यूज कर रहे हैं, मतलब घर के अंदर अगर आप यूज कर रहे हैं तब, और दूसरा है अगर आप इसको आउटडोर यूज कर रहे हो तब। देखिए होता क्या है ना, अगर आप इसको घर के अंदर यूज करते हो तो मैं आपको यहाँ पे 10 में से 9 देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि घर के अंदर यूज करने पर अच्छा खासा इसका बैटरी चल रहा है, आराम से 7 घंटे का बैकअप दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप आउटडोर इसको लेके जाते हो, धूप में जाते हो, तो मैं यहाँ पे 10 में से इसको 5 रेटिंग देना चाहूँगा। इसलिए क्योंकि जैसे ही धूप में आप लेके जाते हो तो पूरा 100% चार्ज 5 घंटा चलेगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है यहाँ पे हीटिंग इशू। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हीटिंग इशू कोई मेजर मुझे देखने को अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 में से इसको 7 देना चाहूँगा। 7 इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा बहुत हीट होता है, लेकिन एक चीज़ और है कि मैं कभी गेमिंग करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे
सिर्फ़ और सिर्फ मैं स्टडी वाला काम करता हूँ, या फिर मैं अगर एक यूट्यूबर हूँ, या फिर कहिए कि थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो वगैरह यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो वो भी होता है तो मैं कहीं ना कहीं फ़ैन चला के ही करता हूँ, तो इसलिए शायद टैबलेट उतना गर्म नहीं होता होगा। ठीक है, तो मैं इसको उतना अच्छे से यूज किया नहीं हूँ, थोड़ा बहुत गर्म होता है, तो इसलिए 10 में से 7। नेक्स्ट बात कर ले इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम में भी मैं आपको यहाँ पे 10 में से 7 देना चाहूँगा। क्यों 10 में से 7? क्योंकि देखिए इसमें कुछ अभी भी इशू है, इकोसिस्टम मैंने उतना अच्छा से यूज किया नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसका स्टाइलस है। ये जो स्टाइलस आप देख रहे हैं ये यहाँ पे है। हाँ, स्टाइलस में पाम रिजेक्शन वगैरह अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। हालांकि ये स्टाइलस का बैटरी लाइफ भी अच्छा है, एक बार चार्ज करने पे आराम से 6-7 घंटा तक आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे इसका जो टिप है ना, टिप यहाँ पे इसका प्लास्टिक का है, इसका जो टिप है प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक का है ना, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। इसलिए दूसरा चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप इसके बटन को प्रेस करिएगा 2 बार 3 बार में कनेक्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए भी इकोसिस्टम को मैं यहाँ पे 7 देना चाहूँगा। नेक्स्ट है 5G परफॉर्मेंस। तो देखिए मैं यहाँ पे जियो यूज़र हूँ, और अभी तक जहाँ तक मैंने यूज किया है 5G परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, तो 5G परफॉर्मेंस में यहाँ पे 8 देना चाहूँगा, क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं है। मेरे घर पे जाने पे वहाँ पे 5G कनेक्टिविटी थोड़ी सी लूज है, तो वहाँ पे उतना अच्छा चलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैल्यू फॉर मनी। तो इतना सब कुछ करने के बाद वैल्यू फॉर मनी जब आता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक क्राइटेरिया हम और रख लेते हैं, और वो जो क्राइटेरिया है ना वो है हमारा परफॉर्मेंस, कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस सबसे मेजर रोल प्ले करता है अगर आप इस टैबलेट को परचेज करने जाते हो। तो देखिए इनिशियली जब मैंने टैबलेट को परचेज किया था ना, उस समय मैंने एक ही चीज़ देखा था, वो था 7S Gen 2। और पता है मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले से बैठा हुआ था कि स्नैपड्रैगन जो S8 एलीट है ना, और यहाँ पे मैंने इस लिख दिया, स्नैपड्रैगन जो 8 एलीट है वो तो बहुत ही तगड़े लेवल का प्रोसेसर है, और वहाँ से मेरे दिमाग में था कि नहीं जो 7 होगा 7S Gen 2 वो भी शायद इसके अच्छा होगा, इसके हिसाब का प्रोसेसर होगा। हालांकि प्रोसेसर पावर इफ़िशियंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रोसेसर उस हद तक कैपेबल नहीं है जिस हद तक होना चाहिए था। क्यों? इसका भी बहुत सारा रीज़न है, मैं आपको अभी यहाँ पे लाइव दिखाना चाहूँगा। अगर चलता है तो लाइव अभी आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे जा रहा हूँ, वीडियो मेरा एडिट करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वीडियो है, वीडियो में जैसे मान लीजिए मुझे इस वीडियो को एडिट करना है। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे वीडियो अगर मुझे एडिट करना है ना, ऐड टू प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। अच्छा, यहाँ पे ऐड टू प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। अच्छा, यहाँ पे हो जा रहा है। अभी होता क्या है, जैसे मतलब अभी पिछले वीक में जब मैं कर रहा था यहाँ पे, जैसे ही ऐड टू प्लेलिस्ट पे कर रहा था, वहाँ से अपने आप टैब पूरा का पूरा Xiaomi HyperOS लिख के आ जा रहा था, अपने आप बंद हो जा रहा था। अब पता नहीं, हो सकता है सिर्फ लाइव स्ट्रीम वाले पे होता होगा, लेकिन ऐसा इसमें एक ये है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज़ है, होता क्या है कि मेरे पास यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं लाइव भी आता हूँ। अब होता क्या है कि अगर आप लाइव यहाँ पे आते हैं इस टैबलेट से, तो इसमें 2 दिक्कत है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप इससे लाइव आते हैं, अगर मान लीजिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, तो उस केस में दिक्कत क्या आती है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसी समय करना पड़ेगा। मतलब स्क्रीन से जो लाइव आना है ना, रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन अगर कास्ट करना है ना, स्क्रीन से लाइव आना है, तो आपको उसी समय लाइव स्ट्रीम सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पहले से सेट करके रखते हैं, तो जैसे ही आप लाइव पे क्लिक करेंगे बाद में, तो अपने आप कैमरा वहाँ से ओपन हो जाता है, कैमरा के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्ड ये आप लाइव आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा दिक्कत है,
लेकिन अगर आप सेट करके भी रखते हैं स्क्रीन कास्ट, उस समय भी आप आराम से कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़, कभी कभी होता क्या है, आप यूट्यूब पे लाइव आने का ट्राई करते हैं और एक अच्छा सा मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या होता है, यूट्यूब नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये एक अच्छा सा मैसेज आएगा। एक ब्लू कलर का बटन रहेगा, उस पर लिखा रहेगा, 2 ऑप्शन दिया रहेगा कि हाँ उसको बंद करना है या फिर वेट करना है। ठीक है, यूट्यूब नॉट रिस्पॉन्डिंग, और ये सबसे बेकार चीज़ होता है। जैसे आएगा ना, उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं अपने आप बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप वेट करिएगा तो उसके आगे कुछ चलेगा नहीं, कुछ भी स्क्रॉल वगैरह नहीं होगा। दूसरा चीज़ होता है क्रोम में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको मेरे पास एक वेबसाइट है, छोटा सा, तो उस पर क्या होता है, उस पर कुछ अपडेट वगैरह करना होता है। ये है मेरा वेबसाइट छोटा सा। यहाँ पे जैसे मैं कुछ एजुकेशनल कंटेंट वगैरह अपलोड करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, जब भी मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ तो क्रोम से जाके ही वहाँ से एडिट वगैरह करना होता है। कुछ भी नया चीज़ ऐड करना है, क्रोम से ही ऐड करना होता है। जैसे ही आप वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा होगा, सीधे लिखेगा क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्या करिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। एक और चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, बैटरी में ऑप्शन में दिया हुआ है बैटरी प्रोटेक्शन में यहाँ पे आप अगर इसको ऑन करके भी रखते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 80% से आगे चार्ज नहीं होगा, लेकिन फिर भी 80+ चार्ज होता है हमेशा। ठीक है, ये सब कुछ मेजर इशू था, परफॉर्मेंस इशू था। और अगर हम बात कर ले लास्टली वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, एक चीज़ और है, कैमरा का अगर बात कर ले तो कैमरा इसका नॉर्मल है। ठीक है, कैमरा के लिए अगर बात करिएगा तो कैमरा में आपको आराम से 7/10 दे सकता हूँ, क्योंकि कैमरा से ठीक ठाक फ़ोटो खींच देता है। किसी टैबलेट का कैमरा अच्छा नहीं रहता, इसका भी अच्छा नहीं है। बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी, तो देखिए वैल्यू फॉर मनी बात आता है प्राइस कितना रहेगा। इसमें मैं यहाँ पे 3 प्राइस लिखूँगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 256 वेरिएंट का प्राइस लिख रहा हूँ, 256 GB वेरिएंट का, और यहाँ पे 128 GB वेरिएंट का प्राइस लिख रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। देखिए, अगर 128 GB का प्राइस अगर 20,000 है या फिर इससे ऊपर है, और 256 GB का वेरिएंट का प्राइस अगर 24,000 है कभी भी या उससे ऊपर है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वैल्यू फॉर मनी कहीं से भी नहीं है। मैं यहाँ पे सीधे आपको अगर रेटिंग देना होगा तो 10 में से 4/10 यहाँ पे रेटिंग दे दूँगा, क्योंकि उस हिसाब से है ही नहीं, उतना परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर मान लीजिए अगर ये आपको 17,000 में मिल रहा है बिग बिलियन डे सेल में या फिर कहीं पे भी, और अगर 256 वाला 20,000 या फिर उससे नीचे मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा डेफिनेटली आपको ये टैब परचेज करना चाहिए, क्योंकि इस बिग बिलियन डे सेल में भी ये मिलेगा। और मैं यहाँ पे इसको आराम से 9 रेटिंग दे सकता हूँ, लेकिन ये तब जब आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसको परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इसको शुरुआती क्षणों में आपको लग सकता है गेम इसमें अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 या 2 गेम चलाने के बाद मतलब ये थोड़ा सा मुझे एकदम से ऑड लगा। जैसे काइन मास्टर भी है, काइन मास्टर चलता है, थोड़ा देर तक अच्छी चलेगा, थोड़ा देर के बाद पता नहीं एकाएक क्या होता है, मतलब अपने आप काइन मास्टर उतना अच्छा से मतलब पूरा लैग करना शुरू कर देता है। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत बुरा भी लगा है। जैसे यहाँ पे अगर बात करिएगा तो मैं आपको यहाँ पे लाइव अभी प्रूफ करके दिखा दूँगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एक ऐप का अपडेट करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका अपडेट करना है, देखिए कितना जल्दी अपडेट होगा। जैसे अभी डाउनलोड होगा, डाउनलोड हो गया, देखिए अपडेट हो गया। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ जैसे देखिए अपडेट करना है, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा ना, थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिए जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा, देखिए कितना जल्दी अपडेट होता है, कितना जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा अपडेट होके।
हो गया ना, देखिए 100% हो गया और 100% हो गया। जैसे इंस्टॉलिंग आ गया, इंस्टॉलिंग आते देखिएगा कितना जल्दी अपडेट होता है। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए अभी देखें ना वो कितना जल्दी हुआ है, ये कितना लेट हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे अपडेट करना है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए कितना जल्दी अपडेट होके ये इंस्टॉल होता है। अच्छा अभी टैबलेट हीट हो गया, देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है ना, देखिए कितना जल्दी हो गया ना। लेकिन अगर मैं सबको एक बार में इंस्टॉल करने में लगा दूंगा ना, इस सब जितना भी है एक बार मैं इंस्टॉल ऑल कर दूंगा, तो ये आधे घंटे में भी पूरा अपडेट नहीं हो पाएगा। इतना ये चीज़ है। मतलब अगर एक नॉर्मल सा आप यूज़ कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही इस पर थोड़ा सा भी लोड आता है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ इसमें लगेगा। बस वही चीज़ है, अगर आपको 20,000 तक 256 GB वाला वेरिएंट मिल रहा है, जो कि शायद इस सेल में मिल जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। बाकी अगर नहीं मिल रहा है तो आपको मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरा कोई भी टैबलेट परचेज़ कर सकते हैं। आप एक बार ये सैमसंग का A9 प्लस की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन A9 प्लस में एक छोटा सा दिक्कत ये है कि चार्जिंग उसमें 15 वाट का है। हालांकि चार्ज होने में 3 घंटे का टाइम लगता है और इसको चार्ज होने में 1 आवर 50 मिनट लगभग अप्रोक्स मुझे लगता है। बाकी पता नहीं, हो सकता है कंडीशन पे भी वेरी करे, मुझे इतना टाइम लगता है इस टैबलेट को चार्ज करने में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिव्यू था। आप देख लीजिएगा आपको लेना है नहीं लेना है, इसके हिसाब से आप खुद से सोच लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।